हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में तो चले गए हैं। ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, इसमें थर्ड पार्टी में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी देर वो इंसान थर्ड पार्टी में नहीं जाता उतनी देर उसको एहसास नहीं होता अंदर से कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है। पहले तो बहुत खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम कार्डों के द्वारा देखते हैं कि यूनिवर्स उनको कैसे गाइड करती है, कैसे समझाती है। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं समझाने के लिए। तो देखते हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा। तो यूनिवर्स मुझे प्यारी सी एनर्जी देना ताकि मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पर है द सन। जहाँ पर एक इंसान है, ये आत्मा का कार्ड है, फादर का सन फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन जहाँ पर मैं आत्मा को लूँगी, आपके पर्सन एक बार तो आत्मा के रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी मैच्योर नहीं है। उनको पता नहीं है कि कैसे चलना है। एक बच्चा है, घोड़े पर सवार है, हाथ खुले हैं, वो गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। जो भी आपके पर्सन ने रास्ता पकड़ा है उसमें उनको कोई ना कोई दर्द मिल सकता है, कोई चोट लग सकती है। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं 4 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले तो गए हैं, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि अंदर से उनको बैड फील हो रहा है। क्योंकि जो आत्मा की आवाज़ होती है ना, उसमें बहुत दम होता है। उनकी आत्मा अंदर से धिक्कार दे रही है कि आपने एक डिवाइन लव को ठुकरा के आम दुनियादारी के लव को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डीएफ है उसका परमपिता परमात्मा से मिलने का, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने का रास्ता अलग होता है। वो ज्ञान से अपने आप को सेटल करती है। मतलब जैसे मेडिटेशन करना, चक्रा बैलेंस करना, तो मंत्रा चैंटिंग करना, और अपना ज्ञान की बुक्स स्टडी करना और ज्ञान की वीडियो देखना, ये डीएफ का तरीका है। लेकिन डीएम का तरीका बिल्कुल अलग है। डीएम का तरीका ये है कि डीएम को थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है। जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने पिछले जन्मों में उनका कार्मिक अकाउंट होता है, वो एकदम से खुलकर आगे आ जाते हैं, क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट भी खाली करने होते हैं। लेकिन खाली उतने होते हैं जितने हम परमपिता परमात्मा के सामने बोल कर आए होते हैं दुनिया में जन्म लेने से पहले, कि मैं इस जन्म में इतने कार्मिक अकाउंट खाली करूँगा। क्योंकि पूरे तो एक जन्म में नहीं होते, जितने करने हैं वही लोग, किसी दोस्त, मित्र, औरत, प्रेम, जो भी जैसे जैसे भी होता है ना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत ही आएगी, आदमी भी आ सकते हैं। कोई पैसा खाने के लिए आ सकता है, कोई वैसे ही लड़ाई झगड़ा करके दर्द देने के लिए आ सकता है। ये डीएम के तरीके हैं। लेकिन जहाँ पर डीएम आपसे दूर तो हो गए हैं, थर्ड पार्टी में भी चले हैं, लेकिन वो उदास हैं। वो किसी भी चीज़ को, दुनिया की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जो अंतरात्मा है ना, वो मान नहीं रही इन चीज़ों के लिए। उनको आप जैसा ही प्यार चाहिए। पहले तो वो इंसान समझता नहीं, जब वो दूर चला जाता है फिर समझता है। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स। उस इंसान के पास 2 रास्ते हैं। वो खड़ा है एक बंदरगाह पर। बंदरगाह क्या है? ये दुनिया है। वो सोच समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूँ। मैं अपने डीएफ के पास जाऊँ या मैं अपनी कार्मिक के साथ जाऊँ। लेकिन आगे देखो जल है। जहाँ जल है वहाँ थोड़ी शांति भी होती है, अंदर से थोड़े शांत हैं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, ये मून का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, उनको सोच विचार करनी चाहिए, अंदर से इंट्यूशन लेनी चाहिए, जो अंतरात्मा की आवाज़ है कि आपके लिए क्या रास्ता सही है। अगर आप सही रास्ता पकड़ोगे आपको पीस मिलेगा, अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो आपको दर्द मिलेगा। बाकी जितना दर्द डीएम ने डीएफ को दिया होता है, वो यूनिवर्स उसी तरीके से देते हैं जिस तरीके से डीएम ने दिया होता है। तो जहाँ पर है 9 नंबर, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर तो चला गया हूँ, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि चाहे आपके साथ बातचीत होती है या नहीं, उनको अंदर से जो इंट्यूशन है ना, टेलीपैथी बहुत हाई लेवल की होती है। उनकी आत्मा को पता होता है कि आपने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिए, मेरे डीएफ काफ़ी आगे चल चुकी है। अंदर से वो यही चाहते हैं, इसीलिए हमारे से अलग होते हैं। अलग होने का मेन कारण यही होता है, क्योंकि डीएफ बहुत पीछे भागती है डीएम के। फिर वो अपने आप से दूर कर देते हैं किसी न किसी गलत तरीके से। फिर डीएफ एक तरफ हो जाती है। यूनिवर्स को सरेंडर तो पहले किया होता है। क्लेम करती है कि मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए, मुझे डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकन डीएम चाहिए। वो छोड़कर चली जाती है, अपनी भक्ति में लीन हो जाती है, जैसे माँ पार्वती होते थे शिव से दूर होकर। तो वो आपके डीएम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी डीएफ ने अपने आप को बहुत संभाल लिया है। अंदर से खुश होते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं।
तो जहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, आपसे दूर चले गए हैं। अब अंदर से एहसास हो रहा है कि मैंने एक स्पिरिचुअल लव को खो दिया है, मैंने एक प्यारा रिश्ता खो दिया है। उनको पता है कि एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, ये एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होता है। तो आस्ते आस्ते उनको समझ आती है, सोच विचार करने के बाद आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी में चले ही गए, लेकिन आपको वो भूल नहीं पा रहे एक पल के लिए भी। उनको पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे रिश्ते के ऊपर। इतना ज्ञान डीएम को भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से दे देती है। थोड़ा लेट आता है ज्ञान, लेकिन आ जाता है। तो आगे देखते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि चाहे मैं थर्ड पार्टी में चला ही गया हूँ, लेकिन मैं कंप्लीशन आप ही के साथ फील करता हूँ। मुझे आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ शादी करनी है, आप ही के साथ बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन मेरी प्यारी सोल फैमिली, शादी सबकी नहीं होगी। जो ऑलरेडी पहले शादीशुदा हैं उनको, चाहे डीएम है डीएफ है, इन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बस एक दोस्ती का रिश्ता रखो, हल्का सा रिश्ता। जब भी मिलो परमपिता परमात्मा की बातें करो, एक दूसरे को ऊपर उठाने की बातें करो, एक दूसरे को लेसन प्यार से दो, ना कि लड़ाई से। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। सभी डीएम डीएफ का मिलना ज़रूरी नहीं होता, शादी ज़रूरी नहीं होती। हाँ, अगर आप कोशिश कर सकते हो तो एक प्यारी सी दोस्ती रह सकती है। बहुत मुश्किल है वो भी, क्योंकि ये इस रिश्ते में दर्द बहुत होता है। पहले डीएफ को दर्द मिलता है, फिर डीएम को। जहाँ पर है एम्प्रेस। तो आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं जिस थर्ड पार्टी में गया हूँ वो मुझे बहुत एक किस्म से जैसे ऑर्डर नहीं करती, मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहती है थर्ड पार्टी। आपने तो अपने डीएम को बहुत ऊंचा उठाया होता है, आप बहुत केयरिंग होते हो, लविंग होते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो। मतलब जितना अच्छा डिवाइन फेमिनिन फील कराती है ना डीएम को, उतना कोई भी नहीं कराती दुनिया में, कोई भी औरत। वो इस चीज़ को फील करते हैं कि जो मेरी कार्मिक है ना, वो मुझे बहुत डोमिनेट नेचर की लगती है। क्योंकि जैसे उन्होंने डीएफ को डोमिनेट किया होता है, वो भी करती है। तभी उस इंसान को एहसास होता है कि मेरी डीएफ इससे कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ भर जाए द मून, तो आपके पर्सन को आस्ते आस्ते ज्ञान हो जाता है। बहुत डीपली जब सोचते हैं तो उसके बाद वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, जैसे एक कड़ा जल से बाहर निकल आया है। तो इसीलिए आपके डीएम भी उन झंझटों से, उन कार्मिक से दूर निकलकर उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता कौन सा है? अपनी जर्नी का, अपने डीएफ के साथ। बहुत प्यारी एनर्जी है एंड में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।